नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 93 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने यानी पिछले 1-2 लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, डायपोल के बारे में, या बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक क्या क्या डिस्कस किया। हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, जब किसी मैग्नेटिक डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें कितना टॉर्क लगता है। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि किसी एक मैग्नेटिक डायपोल में लगने वाला जो टॉर्क यानी एन वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, m क्रॉस b के बराबर होता है, जहां पर m क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और b क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एक मैग्नेटिक डायपोल में लगने वाला जो नेट फोर्स होता है जीरो होता है, कब, जब मेरे पास जो b इक्वल टू कैसा होगा, मेरा यूनिफॉर्म होगा तब। ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ जी पढ़ा था। वहीं पर हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि जब हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल को हम कहाँ रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब उसमें लगने वाला जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होता है कितना होता है, ग्रेडियंट ऑफ m डॉट b के बराबर होता है। और ये पढ़ाते समय मैंने ये भी बोला था कि ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा फोकस आज हमारा इसी फॉर्मूले में क्या होने वाला है, रहने वाला है। कौन से वाले? इस फॉर्मूले में। एक चीज और डिस्कस की थी हमने, क्या कि एनर्जी ऑफ, या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का m डॉट बी के बराबर होता है। ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके, ये चीजें हमने अभी तक क्या की, डिस्कस करी। आज इससे रिलेटेड एक आध क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक यहां पर क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल m1 एंड m2। दो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है, एक डायपोल ये है और एक डायपोल ये है, दोनों के बीच क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। देखो क्वेश्चन में ही एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इंफॉर्मेशन क्या है कि जब कोई डायपोल इस तरीके से रखे होंगे, कौन सा डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, जब कोई दो मैग्नेटिक डायपोल इस तरीके से रखे होंगे तब उनके बीच लगने वाला जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन से ही क्या चल जा रहा है, पता चल जा रहा है। तो आगे से ऐसा हो सकता है कि दो मैग्नेटिक डायपोल आपको इस तरीके से रखे दे दिए हों और आपसे सीधे सीधे पूछ दिया हो कि फोर्स का नेचर कैसा होगा। तो आंसर क्या है, फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर मेरे पास क्या हो, इसे मिटा दूं मैं, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक बार मैग्नेट को एज ए डायपोल लूं कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से दो बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट क्या होता है, एक टाइप के डायपोल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, वैसे ऐसा बोलना अच्छा नहीं रहता, थोड़ा अज्यूम कर लो कि ये क्या है, मेरे पास एक डायपोल है, ये क्या है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है। इसी को हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे, इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखो ये नॉर्थ पोल है और इसके ठीक समीप में, सबसे ज्यादा समीप कौन सा है, साउथ पोल है। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स होगा वो कौन सा वाला होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। रिपल्सिव भी होगा लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ओके, समझ में आई बात? ओके, तो एक चीज पता चली कि जब कोई डायपोल इस तरीके से रखे हों तब उनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। अब हमें यह निकालना है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या है, मेरे पास m1 डायपोल है और ये क्या है, मेरे पास m2 डायपोल है। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, देखो इस m1 डायपोल का क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस m1 डायपोल के कारण इस पॉइंट पर, यानी यहां से r डिस्टेंस पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या फाइंड कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m1 एट r पर इस m1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। फिर हम ये बोलेंगे कि जो m2 डायपोल है वो m1 डायपोल के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। फिर हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर देखेंगे कि वो नेचर कैसा है, कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है, या यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाय चांस यूनिफॉर्म निकल के आ गया तो हमें फिर उसके बाद कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r यूनिफॉर्म नहीं होता है, कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला रहेगा, जो ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला है उसे हम क्या कर देंगे, यहां पर यूज कर देंगे। ठीक है, जो हमारा रास्ता रहेगा वो समझ में आया आपको? ओके, अगर रास्ता समझ में आ गया है तो फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखो, एट फर्स्ट फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट r ड्यू टू m। मैग्नेटिक फील्ड एट r ड्यू टू m1। जो मैग्नेटिक डायपोल है
उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेट अस से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमने पढ़ा था ना मल्टीपल एक्सपेंशन में, तो 1 ओवर कितना आ जाएगा ये r की पावर 3 और अंदर कितना होता है मेरे पास 3 और ये आ जाएगा मेरे पास कितना m1 डॉट दिस इज r कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास r कैप फिर माइनस कितना आ जाएगा ये m वेक्टर आ गया ना। एक चीज में अजम्पशन कर लो यहाँ पर कि यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देता हूँ, लेट अस से कि वी हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विच लुक्स लाइक दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय z एक्सिस। यानी यहाँ पर जो मेरे पास r कैप है वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है, x कैप डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, r कैप किस डायरेक्शन में है, x कैप डायरेक्शन। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है बिकॉज r कैप इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ जहां जहां r कैप है वहां किससे रिप्लेस कर दो, x कैप से रिप्लेस कर दो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास क्या है, m1 वेक्टर है वो भी एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है ना, x कैप डायरेक्शन में है। तो दिस डायरेक्शन ऑफ m1 इन इज आल्सो इन x कैप डायरेक्शन। इट मीन दिस m1 वेक्टर कैन बी रिटन एज m1 इनटू x कैप। इन दोनों को उठाकर कहां पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो। तो यहां से मेरे पास जो b1 वेक्टर निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 डिवाइडेड बाई r की पावर कितना है ये 3 है। आप r की जगह x भी रख सकते हो बिकॉज अगर मैं ये बोलूं कि यहां से डिस्टेंस कितनी है x है, थोड़ी के लिए अज्यूम कर लो कि जो r इक्वल टू किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, बाद में हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे अपने आंसर को मिलाने के लिए। ठीक है, r की जो कितना है x है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास x की पावर 3 आ जाएगा और इंटू कितना आ गया, दिस इज 3, ये क्या आ गया m1 इंटू एक्स कैप डॉट कितना आ गया x कैप और बाहर कितना आ गया x कैप, फिर माइनस से कितना आ गया ये m1, ये m1 है। ठीक है, और इंटू कितना आ गया ये x कैप आ गया। ओके, तो यहां से मेरे पास जो b1 वेक्टर निकल के आ गया दिस इज म्यू नॉट अपॉन कितना आया, दिस वन इज 4 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई x की पावर कितना आ गया 3 आ गया एंड दिस इज 3 m1 x कैप x 1 हो गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास m1 इंटू एक्स कैप फिर माइनस कितना आ जाएगा ये m1 इंटू एक्स कैप। ओके, तो ये कितना बच गया मेरे पास 2 m1 एक्स कैप बच गया। तो यहाँ पर जो b1 निकल के आया तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाई एक्स की पावर कितना आया 3 आया एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ m1 इंटू एक्स कैप। यानी इस पॉइंट पर यानी एट r इक्वल टू एट r डिस्टेंस, इससे r डिस्टेंस पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो b1 है और किस डायरेक्शन में है, x कैप डायरेक्शन में है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो b है वो किस तरह वेरी कर रहा है, x के साथ चेंज हो रहा है। यानी जो b1 है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। जो b1 मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, जो कि हमको फॉर्मूले से आप बोल सकते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन आया है इससे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, समझ में आई बात ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या कहेंगे हम इसको, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो m2 मैग्नेटिक डायपोल है वो कहां रखा हुआ है, b1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो कि कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तब इसमें लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, कितना होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इन m2 कितना आ जाएगा बताओ फटाफट। तो दिस विल बी इक्वल टू नाउ फोर्स ऑन m2। अगर मैं क्या निकालूं, फोर्स ऑन m2 निकालूं देन दिस विल बी इक्वल टू f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b1 है और सॉरी पहले क्या आ जाएगा, m2 आएगा, क्या आ जाएगा m2 डॉट कितना आ जाएगा, b1 आ जाएगा। ठीक है, इधर हुई बात, ये बात समझ में आई कहां से आया, बिकॉज फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सिंस वी नो कि जो फोर्स F ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और इस पर्टिकुलर केस में m की जो कितना है m2 है और b की जो कितना है हमारा b1 है। तो वैल्यू हमको दे रखी है b1 की और m2 की वैल्यू कितनी है, m2 ही है और m2 की डायरेक्शन क्या है, x कैप डायरेक्शन है। तो यहां से मेरे पास फोर्स F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ, इसे कहता हूं मैं m2 इंटू एक्स कैप। देखो ध्यान से देखो, m2 भी किस डायरेक्शन में है, x कैप डायरेक्शन में है। फिर डॉट कितना आ जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 आ गया और ये मेरे पास कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ m1 और इंटू कितना आ गया, ये एक्स कैप आ गया। एक्स कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा, यानी एक्स कैप डॉट एक्स कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो F इक्वल टू निकल के आया दिस विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना m2, या फिर इसको ऐसे लिख दो 1/4 पाई साइन नॉट, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू कितना आ गया 1/x की पावर 3
और अंदर कितना बच गया, m1 इंटू m2 बच गया। बचा नहीं बचा? आंसर है हाँ जी बचा ना। अब हमें क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो देखो वन डायमेंशन में है, वन डायमेंशन में ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, ये तो हुआ कि पार्सल ओवर पार्सल एक्स और फिर यहाँ पर एक्स कैप। अब यहाँ वाई वाले टर्म भी आएंगे तो यहाँ वाई का तो वेरिएबल, वाई वेरिएबल है नहीं तो उसका कितना जीरो हो जाएगा, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना ही आ गया यहाँ पर। तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा ये 4 पाई एन डॉट 1 ओवर एक्स की पावर 3 और इंटू कितना आ गया m1 इंटू m2 आ गया। देखो एक्चुअल में जो डेल ऑपरेटर होता है ना, क्या होता है, एक्स कैप पार्सल ओवर पार्सल एक्स प्लस का वाई कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई एंड प्लस का कितना आ जाएगा जेड कैप पार्सल ओवर पार्सल जेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y और z तो है नहीं तो ये दो का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। ये दो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। तो बचा कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब x इधर लिखो, देखो कोई बात नहीं, मतलब एक ही चीज होती है। तो यहाँ से मेरे पास f वेक्टर इक्वल टू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो म्यू नॉट m1 m2 और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई और ये x कैप भी आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर पार्सल ओवर पार्सल x ऑफ 1 ओवर x की पावर कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा ये f वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू m1 m2 और डिवाइड में कितना आ गया 4 पाई आ जाएगा एंड दिस इज x कैप। ये डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन x की पावर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप x इक्वल टू कितना है मेरे पास r है, तो x जो कितना पुट कर सकते हो आप, r पुट कर सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन से मैच कराने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल क्या दे रखा है, r दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास जो f वेक्टर इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर इंटू कितना आ गया ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 एंड अपॉन कितना आ गया x की पावर 4, सॉरी x नहीं r की पावर कितना आ गया 4 आ गया, r की पावर 4 और यहाँ कितना है 3 भी है और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का x कैप आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस इज माई फोर्स, इतना फोर्स का लगेगा इस डायपोल में, कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? ओके, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब आंसर ऐसे लिखो। एक इंपॉर्टेंट क्या था, क्वेश्चन था। क्लियर है? ओके, अगर इतना क्लियर है तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर ले। ठीक है, ग्रिफिथ से लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6.1, प्रॉब्लम 6.1 है, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही में आ गया पूरा, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो इसे रखते हैं इधर। प्रॉब्लम 6.1, अगर आपका ग्रिफिथ है तो ओपन करो ग्रिफिथ बुक, उसमें 6.1 करने की कोशिश करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी अकॉर्डिंग टू अस, बट ग्रिफिथ का कितना है 6.1 है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखी है, एक रिंग दे रखी है, एक इस तरीके से रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस कितनी है r बोल रखी है उसने। ठीक है, और इसके एक्सेस में यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखी है इस तरीके से। रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ये बात चेक कर लो, स्क्वायर लूप है। ठीक है, यानी सारी साइडें क्या है उसके बराबर है। तो इस तरीके से एक लूप दे रखी है यहाँ पर और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरीके से इसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसमें भी आई करंट फ्लो कर रही है, कैसे, इस तरीके से, ऐसे है। ठीक है, जिसमें मैंने एरो लगा रखा है वो बाहर की ओर है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, कहाँ गया लूप, एक लूप लाइन थी मैंने, इधर है। देखो ऐसा कुछ केस है कि एक मेरे पास ये क्या है, सर्कुलर रिंग है जिसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है, कैसे, इस तरीके से। एक ये मेरे पास, एक ये तो रेक्टेंगल है लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको वाला जिसमें मैंने एरो बना रखा है, ये बाहर की ओर है यानी आपकी ओर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे
इस तरीके से क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। समझ में आई बात। अब हमें क्या करना है, निकालना है, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट टॉर्क, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन स्क्वायर लूप एज शोन इन द फिगर। इस स्क्वायर लूप में कितना टॉर्क लगेगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये r दी है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। दिस वन इज r, ये कितना है हमारा r है। अब ध्यान से देखो चीजों को, टाउ निकालना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b के बराबर होता है। ओके, इस पर कितना टॉर्क लगेगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करोगे बताओ। अब पहले जन्म में जिसने मैग्नेटिक डायपोल नहीं पढ़ा है उसे लेगा यार, कैसे निकालूं बताओ। अब जिसने मैग्नेटिक डायपोल पढ़ा है वो सीधे सीधे बोलेगा कि जो लूप दिख रही है ना दो, ये लूप नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, डायपोल है। बोलेगा नहीं, बोलेगा कि एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये है, इसका कुछ डायपोल मूवमेंट निकलेगा वो हम निकाल लेंगे, और इसका भी कुछ डायपोल मूवमेंट निकलेगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर डायपोल मूवमेंट पता चल गया तो यहाँ सिंपल से क्या निकाल देंगे, हम टॉर्क निकाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में एक डायपोल है। अज्यूम कर लो इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, m1 है, एंड दिस m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ ऐसे बोलो कि ये क्या है, एक डायपोल है जिसका डायपोल, पहले डायपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं है अभी हमको। तो उसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन के लिए वही अज्यूम कर लो कि दिस इज माई x एक्सेस एंड दिस वन इज माई y एक्सेस एंड दिस वन इज माई z एक्सेस, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दिया। तो मान लिया इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, m1 है, और इसका डायपोल मूवमेंट कितना है मेरे पास, m2 है। अगर ऐसे मैं क्या निकालूं, m1 निकालूं, देन दिस m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इंटू एरिया, और एरिया क्या है इसका, पाई r स्क्वायर है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। अगर मैं बात करूं और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल से, यानी कहाँ की ओर है ये, जेड कैप या वाई कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आ गया ये, इन वाई कैप डायरेक्शन। तो m1 किस डायरेक्शन में, मेरा वाई कैप डायरेक्शन में है। तो अगर मैं m2 की बात करूं तो m2 विल बी इक्वल टू, इसमें भी कितनी करंट जा रही है, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, यानी इसमें भी कितनी करंट है, I करंट। तो कितना हो जाएगा ये I इंटू, अब इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो कितनी बोल रखी है इन्होंने, b बोल रखी है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, b यानी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करो, कैसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे। अगर मैं लूप में, इसमें साफ नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखो, करंट कैसे है, ऐसे फ्लो कर रही है इस तरीके से। तो ऐसे घुमाओ राइट हैंड को, तो कहां की ओर है ये, एक्स कैप डायरेक्शन में। तो ये जो इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है हमारे पास, एक्स कैप डायरेक्शन में। समझ में आई बात। तो ये क्या निकल गया m1 और ये क्या निकल गया m2। अब दोनों का डायपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, अलग अलग है, जो कि हमको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास कुछ ऐसा केस है कि एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, जिसका डायपोल मूवमेंट कितना है, m1 है, और इससे r डिस्टेंस पर यहां पर एक डायपोल रखा हुआ है इस तरीके से, जिसका डायपोल मूवमेंट जो इधर की ओर है, जो एक्स कैप डायरेक्शन में है, जिसका डायपोल मूवमेंट कितना है हमारा, m2 है। ठीक है, समझ में आई बात। और इन दोनों के बीच लगने वाला क्या निकालना है मेरे को, टॉर्क निकालना है। देखो टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, डायपोल मूवमेंट चाहिए, जो हमको पता चल गया। दूसरा क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसके कारण m1 के कारण इस m2, जहां पर ये m2 रखा हुआ है, यहां बोल सकते हैं यहां से r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं तो टॉर्क निकल जाएगा, आंसर आज निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल दो, यहां पर b1 निकाल दो। b1 का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m1। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम मल्टीपल एक्सपेंशन 1/4πε0 1 डिवाइडेड बाई r क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3 ऑफ दिस वन इज m1 डॉट r कैप, और यहाँ कितना आ जाएगा r कैप, फिर माइनस कितना हो जाएगा ये m1 वेक्टर हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर लिखूं तो दिस इज माई x एक्सेस, दिस वन इज माई y एक्सेस एंड दिस वन इज माई z एक्सेस। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो जो m1 है वो किस डायरेक्शन में है, मेरा y कैप डायरेक्शन में है। तो यहाँ से मेरे पास जो b1 निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, μ0/4π इंटू 1 डिवाइडेड बाई r⁻3, और अंदर कितना आ गया ये आ गया मेरे पास 3। m1 को जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, m1 इंटू वाई कैप, कितना आ जाएगा m1 इंटू वाई कैप डॉट r वेक्टर यानी r कैप। देखो r कैप किस डायरेक्शन में है, x कैप डायरेक्शन में है। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये x कैप, और इंटू कितना आ जाएगा x कैप, फिर माइनस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना m1 वेक्टर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी y कैप। ठीक है, समझ में आया आपको। अब यहाँ पर देखो y कैप डॉट x कैप कितना होता है, 0 होता है। तो दिस टर्म विल बी 0, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास ये वाला। तो यहाँ मेरे पास जो b1 निकल के आया, ये निकल के आया, माइनस है इधर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस का μ0 अपॉन कितना आया 4π, एंड दिस इज 1/r⁻3, और यहाँ पर ये m1 भी है मेरे पास। तो m1 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी y कैप।
तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डायपोल। इस मैग्नेटिक डायपोल के कारण यहां पर, यहां बोलते हैं इस मैग्नेटिक डायपोल के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ऐसे बोलते हैं, डाउनवर्ड बोल सकते हो। डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, यहां पर माइनस वाई कैप से है मेरा मतलब, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन हमें निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इन डायपोल टू ड्यू टू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायपोल टू क्रॉस कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल 1। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, इससे निकला। ओके, अब देखो m2 की जो कितना है, m2 की जगह अभी m2 पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास n21 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये m2 इंटू एक्स कैप। m2 किस डायरेक्शन में है, एक्स कैप डायरेक्शन में। कहां पर लिखा है, इधर देखो, m2 इंटू कितना आ जाएगा, ये एक्स कैप क्रॉस b1। b1 की जगह ये पुट कर दो, तो ये आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इंटू m1 ओवर आर की पावर कितना आ गया, ये 3 आ गया, और ये क्या आ गया, माइनस का वाई कैप आ गया। आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। अब देखो फिर, तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा, ये n21 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कितना आ गया, m1 m2 अपॉन आर की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, और अंदर कितना बच गया, ये एक्स कैप क्रॉस कितना आ जाएगा, ये माइनस का वाई कैप कितना आ जाएगा, एक्स कैप क्रॉस माइनस वाई कैप। अब क्या होता है, देखो यहां पर हमने सीधे पढ़ा है, सिंस वी नोस एक्स वाई जेड, ऐसे कुछ घूमते हैं हम, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड कैप। लेकिन ये माइनस है तो कितना आ जाएगा, माइनस का जेड कैप। तो यहां से मेरे पास n21 इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज m1 m2 और डिवाइड में कितना आ गया, r की पावर 3 एंड डायरेक्शन विल बी माइनस का जेड कैप। जो टॉर्क लगेगा वो कहां की ओर लगेगा, माइनस जेड कैप डायरेक्शन में लगेगा, यानी कहां की ओर, उधर की ओर। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखो अगर मेरी लूप ऐसे रखी हुई है, कहां गया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। तो माइनस जेड कैप कहां की ओर हुआ, इधर की ओर, यानी दीवार की ओर। और लूप कैसे रखी हुई है, यहां पर रखी हुई है, यानी ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब इस पर जो टॉर्क है वो कहां की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी माइनस जेड कैप डायरेक्शन में। अब बताओ ये कैसे घूमेगा, कैसे घूमेगा बताओ, ताकि टॉर्क इधर की ओर हो जाए। देखो टॉर्क निकालने किसका यूज करते हैं हम, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है यूं करके, ये क्या है, रोटेशन का वे है, इस तरीके से घूम रहा है, तो टॉर्क डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, राइट हैंड रूल से। ऐसे यहां पर राइट हैंड यानी ऐसे घुमाओगे तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट होता है वो डायरेक्शन किसकी होती है, टॉर्क की होती है ना। अभी टॉर्क कहां की ओर है, माइनस जेड के डायरेक्शन में है। तो टॉर्क के माइनस जेड के डायरेक्शन में होने के लिए इस लूप को कैसे घूमना पड़ेगा, ऐसे, यानी कैसे घूमेगी लूप, ऐसे घूमेगी यूं करके, जुप जुप, समझ आई बात। तो कैसे घूमेगी, ऐसे करके, यूं, न कि यूं। कैसे घूमेगी, ऐसे, यूं घूम जाएगी, क्योंकि ऐसे घूमेगी, ओ सॉरी ये तो देखो हो गया, ऐसे घूमेगी। कैसे घूमेगी, ऐसे। कैसे घूमेगी, यूं तरीके, इस तरीके से, यानी इधर की ओर, ये ऐसे कुछ घूमेगी। तभी जाके जब ऐसे घूमेगा ना, ये होगा तब, तभी जो हमारा टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में होगा, माइनस जेड का डायरेक्शन में होगा। समझ में आई इतनी बात। अगर इतनी बात समझ में आई तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, कितना टॉर्क लगेगा, इतना टॉर्क लगेगा। ओके, तो दिस इज अगेन ए इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ओके सॉरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़े, इसे इसकी निश्चित जगह पर रख देते हैं पहले, फिर तो खो जाते हैं ना, मिलते नहीं। ओके, अब एक क्वेश्चन, टाइम देख ले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 24 मिनट बहुत है टाइम। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे करते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6.5, देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 6.5। अगर आपके पास ग्रिफिथ है तो फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, ये हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ले लिया होगा, वेरी गुड। देखो
क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, ध्यान सुनना बात को, प्रॉब्लम नंबर 6.5, ए यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू J नॉट एक्स कैप fills a slab straddling the yz plane from x equal to minus a to x equal to plus a. The magnetic dipole moment is a magnetic dipole m is equal to m naught x cap is situated at the origin. Find the force on the dipole. हमें डायपोल पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है. देखो पता नहीं क्या बोल रहा है गड़बड़ हो गई शायद, मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया, बच गया. ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि अंग्रेजी तो बहुत खतरनाक लिखी है उसने, मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, वो मैंने जो बोला वो समझ में आया नहीं है, अलग बात है. ओके, तो दिस इज माई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस तरीके से बना दो पहले इसको. एंड दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस. ऐसा कुछ है. यहां पर क्या रखी हुई है, एक स्लैब रखी हुई है. स्लैब का मतलब क्या हुआ जानते हो, इस तरीके से. इस तरीके से एक स्लैब रखी हुई है यहां पर. बना, स्लैब जैसा दिख रहा है. ओके, इस तरीके से स्लैब रखी हुई है. और कहां से कहां तक है ये पीछे की ओर है, इनको ऐसे डॉटेड बना दो. ठीक है, समझ में आया. और ये एक्स एक्सेस को एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू माइनस ए के बीच में काट रही है. और ये जो एक्सेस है, जो वाई एक्सेस है, इसके एक्सेस और सिमेट्री से होकर जा रही है. ठीक है, इसके बीच सेंटर से होकर जा रही है जो वाई एक्सेस है. ये जो पॉइंट है ये कौन सा है मेरे पास, एक्स इक्वल टू माइनस ए है. और ये जो पॉइंट है ये कौन सा है मेरे पास, एक्स इक्वल टू प्लस ए है. दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड दिस वन इज एक्स इक्वल टू प्लस ए. थोड़ा सा अजीब दिख रहा है ना, थोड़ा ठीक बनाता हूँ, रुको, कहाँ गया मिटाने वाला. This is x axis, this one is y axis and this one is z axis. ओके, यहाँ पर इस तरीके से स्लैब रखी हुई है यूं. ओके, अब एक ऐसा सोचो कि आपको इस स्लैब का सामने वाला पार्ट दिख रहा है. ठीक है, ये स्लैब है, ये स्लैब रखी हुई है यहाँ पर. ठीक है, इस तरीके से समझ में आई ना बात. ओके, कुछ ऐसा केस है हमारे पास कि ये क्या है मेरे पास, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये क्या है, एक स्लैब है. ये क्या है, एक स्लैब है और ये ऐसे रखी हुई है, देखो ऐसे रखी हुई है. ठीक, और आपको सिर्फ कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है. कौन सा वाला, ये वाला पार्ट. और ये एक्स एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस को प्लस ए और माइनस ए पर क्या कर रही है, काट रही है. ओके, तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है और पीछे को है पूरा सा. ठीक, इतना समझ में आया. अब देखो, तो ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू प्लस ए. और ये जो पॉइंट है ये कौन सा वाला है, x इक्वल टू माइनस ए है. ओके, नाउ अब इसमें कुछ करंट डेंसिटी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. इसके अंदर कुछ करंट डेंसिटी है एंड करंट डेंसिटी इज इक्वल टू जे नॉट जेड कैप. जो करंट डेंसिटी है वो आपकी ओर आ रही है. करंट कहां की ओर आ रही है, आपकी ओर, जेड का डायरेक्शन में आ रही है. जो करंट डेंसिटी जे इक्वल टू है वो कितनी है मेरे पास, जे नॉट इंटू जेड कैप है. ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, एक मैग्नेटिक डायपोल दे रखा है जो कहां रखा हुआ है, एट एक्स इक्वल टू
m इक्वल टू कहां पर रखा हुआ है, एट ओरिजिन रखा हुआ है, कहां पर, एट ओरिजिन रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, m नॉट इंटू एक्स कैप है। तो एट ओरिजिन यहां पर, एट ओरिजिन यहां पर क्या रखा हुआ है हमारे पास, एक मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर इसको नीचे को बना लो यार, ये करके, ठीक, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ओके। तो यहां पर क्या रखा हुआ है, एक ऐसे मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है हमने, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, m इक्वल टू m नॉट इंटू एक्स कैप है, यानी किस डायरेक्शन में है ये, एक्स कैप डायरेक्शन में है। तो इसमें लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। इसमें लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी फोर्स निकालना है। तो m इक्वल टू कितना है मेरे पास, m नॉट इंटू एक्स कैप है, और हमें क्या बोल रहा है, फाइंड फोर्स, क्या करो बोल रहा है, फोर्स फाइंड करो बोल रहा है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पर, यानी इसके अंदर जो मेरे पास क्या है, ये डायपोल है, सॉरी ये स्लैब है, इस स्लैब के अंदर क्या चाहिए मेरे को, फील्ड चाहिए। अब एक दो हफ्ते पीछे जाओ, जब हम किसकी बात कर रहे थे, एम्पियर्स लॉ की बात कर रहे थे, तो हमने वहां पर एम्पियर्स लॉ की हेल्प से किसी एक थिक शीट के अंदर, हमारे पास क्या थी, एक थिक शीट थी, और जिसमें करंट डेंसिटी कितनी थी, J इक्वल टू J नॉट इन जेड का डायरेक्शन में थी, यानी आपकी ओर आ रही थी। तो वहां पर हमने क्या निकाला था, इसके अंदर और इसके बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। तो अगर आपको याद है तो बहुत सिंपल है, अगर याद नहीं है तो आपके लिए क्या है, दुविधा है। मुझे याद है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले देखा है याद तो नहीं था मेरे को वैसे, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बी, इनसाइड द स्लैब, स्लैब के अंदर जो बी होगा वो कितना होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट एक्स इंटू वाई कैप, म्यू नॉट जे नॉट एक्स वाई कैप, जहां पर एक्स क्या है कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द दिस सिमेट्री, जो ये क्या है, एक्स एक्सिस सिमेट्री है ना, वाई कैप, सॉरी वाई डायरेक्शन, तो वाई से कितनी डिस्टेंस पर हम बात कर रहे हैं, यानी म्यू नॉट जे नॉट एक्स कैप। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, बी। तो बी हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए पहले से, ओके। आप निकाल भी सकते हो लेकिन बहुत टाइम लगेगा, उसमें नहीं जा रहे हैं, हमें याद है, ऐसा मजूम कर चल रहे हैं। तो अब क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। देखो फोर्स कैसे, किस फॉर्मूले से निकलेगा, बिकॉज और फील्ड इज वेरिएबल, तो इसका मतलब F इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज m डॉट b हो जाएगा। तो फोर्स F इक्वल टू कितना आ गया, ग्रेडियंट ऑफ m। अब देखो m किस डायरेक्शन में है, x के डायरेक्शन में, और b किस डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 0 आ गया। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये m नॉट इंटू एक्स कैप डॉट दिस इज म्यू नॉट जे नॉट एक्स वाई कैप। देखो x नॉट इंटू वाई नॉट, सॉरी x डॉट वाई, एक्स कैप डॉट वाई कैप कितना होगा, 0। तो फोर्स F इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। तो इस केस में फोर्स तो कितना निकल गया मेरा, 0 निकल गया। लेकिन यहीं पर उसने एक और क्वेश्चन बोल रखा है, ये बोल रखा है कि अगर हमारा मैग्नेटिक डायपोल वाई कैप डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में हो, वाई कैप डायरेक्शन में हो, इफ, इसमें सेकंड क्वेश्चन लो, इफ जो मेरे पास m इक्वल टू हो वो कितना हो, m नॉट इंटू वाई को वाई कैप हो, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा। तो देखो अगेन F इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, F इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ m डॉट b के बराबर होता है। तो यहाँ से F इक्वल टू कितना आ गया, ग्रेडियंट ऑफ m की जो कितना है मेरे पास, m नॉट इंटू वाई कैप डॉट b की जो कितना है मेरे पास, दिस इज म्यू नॉट जे नॉट एक्स इंटू कितना आ गया, वाई कैप आ गया। वाई कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू F इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ कितना आ गया, ये m नॉट म्यू नॉट इंटू जे नॉट इंटू एक्स आ गया। अब x के रिस्पेक्ट क्या कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मतलब ये लगा दो, ये ऑपरेट कर दो अंदर, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, m नॉट म्यू नॉट जे नॉट, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, x कैप। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल वाई कैप डायरेक्शन में रखा होगा तो उसमें लगने वाला फोर्स कितना होगा, इतना होगा। और दिख रहा है आपको फोर्स कैसा हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। अगर जे नॉट कांस्टेंट है तो फोर्स कैसा आएगा हमारा, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक। थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ा देरी होगी हमको, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। क्षमा प्रार्थी क्या है, ठीक, कभी कभी विजुलाइज करने में थोड़ा गड़बड़ होती है, ठीक। ओके, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो टॉपिक आएंगे किसके बारे में, कि मैटर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। उसमें ये भी डिस्कस करेंगे जब किसी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वहाँ पर क्या क्या चेंजेज आते हैं, और उसके बेसिस पर हम पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे लीनियर मैग्नेटाइजेशन, यानी जो चीज़ें हमने कहा की थी
इलेक्ट्रिक फील्ड में की थी या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में की थी, सेम वही चीजें हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, सेम वही हो रही है ना। ठीक है, वहां हमने क्या निकाला था, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस किया था, यहाँ हमने फिर मैग्नेटिक डायपोल डिस्कस किया, वहां टॉर्क निकाला था, फिर यहाँ टॉर्क निकाला, फिर वहां हमने क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था, फिर हमने वर्क डन निकाला, फिर उसके बाद वहां हमने क्या किया था कि हम किसी मैटर को कहाँ रख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे। अब हम कह रहे हैं किसी मैटर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, और फिर वहां हमने क्या 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 देखा था, लीनियर पोलराइजेशन देखा था, और यहां हम क्या देखेंगे, लीनियर मैग्नेटाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेंगे और थोड़ा सा हमारे वेरिएबल क्या होंगे, चेंज होंगे, बाकी कहानी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सब क्या करें, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं और आप सब लोग जानते हैं ग्रिफिथ कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। ग्रिफिथ की प्रॉब्लम एज इट इज कभी कभी नेट के एग्जाम में आ जाती है, नेट के एग्जाम में, समझ रहे हो आप, बहुत बड़ा एग्जाम होता है नेट ना। तो अगर इस लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, उस लेवल की थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है और उस लेवल की नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो यह आपका फर्ज बनता है कि आप इसको क्या करो, लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।